अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम अल्लाह शाफी रोड पर मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल एक है और आप देख सकते हैं मसाइल यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइंस नकारा होने की वजह से यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जो जमा है उसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के अवाम परेशान है बल्कि दुकानदार हजरात परेशान है, नमाजी परेशान है, बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों की तरफ नहीं जा सकते, स्कूलों के सामने भी पानी जमा है। तो इस सूरत हाल में हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं हमारे साथ होगा। नाज़रीन, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं जिस तरह से मसाइल जो इनको दरपेश हैं उस हवाले से कितना परेशान है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यूनियन कौंसिल एक है, अल्लाह शाफी रोड है, कितने अरसे से यहाँ पर ये सीवरेज के मसाइल चल रहे हैं और उस हवाले से कितनी परेशानी का सामना है? ये 3-4 साल हो गए हैं ऐसे ही है, ये बंद हो जाता है इलाका पूरा ना। अब नमाज़ पढ़ने गए हैं, परेशानी है, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं और मसाइल है। जाहिर सी बात है, जब मस्जिद का रुख करते होंगे तो उस हवाले से जब देखते हैं सामने मस्जिद के आगे भी पानी जमा तो जहन में आता होगा क्या कपड़े भी पाक भी हैं नापाक। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। दुकानदारी कितना मुतासिर हुई आप? दुकानदारी ख़त्म हो गई है, बदबू है, सारा दिन इधर बैठे हुए हैं, स्मेल है, क्या करें अब। सिर्फ सबको कहा है, सब गुजरते भी है लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। ठीक है। और हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया पंजाब को साफ करने के लिए, क्या ये पंजाब का हिस्सा उन्हें नज़र नहीं आ रहा मरियम नवाज साहब? ये देखें ना, अब इन्हीं का इलाका है, नून लीग वालों का इलाका है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सारी आवाम तंग है, औरतें गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, कपड़े सबके पलीत हो जाते हैं, नमाज पढ़ने तालिब जाते हैं। आप क्या करेंगे मरियम नवाज साहिबा से और वासा इंतज़ामिया से, क्योंकि आपके 3 साल से मसाइल चलते आ रहे हैं, क्या मुतालबा होगा आपका इस हवाले से? सीवरेज नहीं डलेगी इसकी। सीवरेज नहीं डाली जाए। हाँ, और कोई हल नहीं है, सफाई करके चले जाते हैं फिर वैसे का वैसे ही। कितने सालों पहले ये सीवरेज यहाँ पर डाली गई? इसको तो तकरीबन बहुत अरसा हो गया है, तकरीबन 4-5 साल हो, ठीक है। ज़्यादा हो गए। ठीक है। हाँ, कई अरसे से जो है यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइंस डाली गई थी। मजीद भी यहाँ पर इलाका मकीन जो है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि हम यहाँ पर मसाइल देख रहे हैं सीवरेज पाइपलाइंस के हवाले से, अगर हम बात करें जिस तरह से एक यहाँ ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे है, आसपास के इलाकों का जो पानी है यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उस हवाले से सीवरेज पाइपलाइंस का मंसूबा जो है यहाँ पर कब हुआ था? ये तकरीबन कोई 30-35 साल पहले हुआ था, जब यहाँ पे कोई 5-6 हज़ार अफराद रहते होंगे। ठीक है। अब तकरीबन 2-3 लाख रहते हैं। ठीक है। सीवरेज लाइन वही पुरानी है, ठीक है। वासा वाले बिल लेने आ जाते हैं, गटर बंद करते ठीक है। हैं, हमसे बिल पेमेंट लेते हैं वो सारी, मगर सर्विसेज ज़ीरो है। सर्विसेज कोई आप? कोई सर्विसेज ज़ीरो है। आपको गली में भी कोई हो जाएगा तो आप खुद अपना पाइप मारेंगे, जमादार लाएंगे, उसको 1500 देंगे तो सही होगा, वो नहीं आएंगे सही करने। अब ये मेन लाइन को तो तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, यही हाल चल रहा है। ठीक है। और इस सूरत हाल में जो है आपका मुतालबा क्या होगा? जब सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस हवाले से क्या इदारे, क्या अफसरान, क्या वासा इंतजामिया के एहलकार यहाँ पहुँचे? कोई अलर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही सूरत हाल है जो पहले 20 साल से चल रही है। कोई शिकवा प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं हो सका, कोई कूड़ा करकट नहीं हटाया जा सका, कोई सीवरेज लाइन को नहीं अपग्रेड किया जा सका, कोई सफाई नहीं की जा सकी किसी चीज़, किसी भी तरह की। बस वैसे आपने बताया कि 5-6 हज़ार अफराद जब थे तब 40 साल पहले पाइपलाइन जली थी, जाहिर सी बात है अब वो तो बहुत सीधा फट चुके होंगे। हाँ, और उसके ऊपर फिर वो चौक हो गई है ना, उसके ऊपर प्रेशर कितना आ गया है। अब प्लाट ही कोई नहीं है यहाँ पूरे इलाके में, हर जगह डबल स्टोरियाँ बनी हुई हैं, पानी का जो है फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। सीवरेज वही पुरानी पड़ी हुई है, 6 इंच की, पता नहीं 8 इंच की है, पता नहीं ऐसी है, और वही निज़ाम चल रहा है, वही चौक हो जाती है, बार बार चौक हो जाती है। अभी वो खोल कर जाएंगे, दूसरे दिन फिर चौक हो जाएगी। इस हवाले से जाहिर सी बात है जो पानी आप पीते होंगे वाटर पाइपलाइन सप्लाई के साथ मिक्स होने के बाद वो पानी जो है वो भी जहर आलूदा आपके घरों में वो भी बदबूदार पानी आता है, और उसके साथ साथ घर डैमेज होते हैं, आपकी दीवारें ख़राब होती हैं। अभी भी हम देख रहे हैं आपके घरों के सामने सारी सेम ही सेम। बिल्कुल बिल्कुल यही बुरा हाल है, स्मेल है, मच्छर है, हर तरह से बुरा हाल है यहाँ पर। इसको हम तकरीबन 3-4 साल से तो कंटिन्यू ऐसे देख रहे हैं। ये सड़क बनाई थी 3-4 साल पहले, हमने उन्हें कहा था भाई सड़क से पहले सीवरेज बनाओ, जो असल ज़रूरत है यहाँ पर। वो सड़क वैसी बना के थोड़ा बहुत लेपा पोती करके निकल गए हैं, और सीवरेज वैसी की वैसी। सड़क बन गया, फिर अगर सीवरेज के लिए खोदेंगे तो 3-4 साल बाद फिर सड़क भी नहीं बनेगी। और ये इनका इदारा यही बिल्कुल यही हाल है। 3-4 साल क्या 6 महीने तो ये लोगों को परेशान करेंगे अगर सीवरेज डालने में भी लग गए। पड़ी रहेंगी, खुदाई होती रहेगी, ठेकेदार उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कभी मजदूर नहीं आएगा। अभी आप देखें ये एक्साइज रोड पे क्या हुआ है 3-4 माह से, क्या हुआ है, वो खड्डा खोदा था, 3-4 माह से पूरी पब्लिक ख़राब रही। पता किया जी वो ठेकेदार गायब है जी, ठेकेदार को फंड नहीं मिल रहा, ठेकेदार का बिल रुक गया,
तो ये मामलात हैं, करप्शन हर जगह पर फैली हुई है। ठीक है। और इस कोई हवाले पूछने से वाला आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है, लोग जो हैं बड़े परेशान हैं इस हवाले से, गाड़ियों का गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस हवाले से आखिर में आपका मुतालबा जो है क्या होगा हुकूमत से इस हवाले से? नई सेवरेज यहाँ लाइन डाली जाए, बड़ी सेवरेज लाइन डाली जाए और उसको वक्त ब वक्त उसको हाँ सफाई उसकी की जाए। वो बिल लेते हैं हमसे, बिल पहले 2 माह बाद आता था वासा का हर घर में, अब हर माह आता है और वो लेते हैं बिल चढ़ाई करके और सर्विस ही ज़ीरो है। तो फिर हम बिल देते हुए हम किस चीज़ का हम क्या हमें पेन तो होगा। हाँ शहरी जो यहाँ मौजूद हैं, जो रियासत की जिम्मेदारी बनती है टैक्स अदा करने की, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, मगर रियासत जो है सहूलियात बिल्कुल सिफर हैं। और इस तमाम सूरत हाल में मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, हम देख रहे हैं कि यहाँ से रक्शे मोटरसाइकिल गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है और इस हवाले से जो है आवाम अब बेहद परेशान है और लोग भी बेहद परेशान हैं। तो इस सूरत हाल में जो है आपके घरों के सामने जिस तरह से पानी जमा है, तो कितनी मुश्किल होती है आपको घरों से बाहर निकलने में? आप ये देखें, इस टाइम अपने कैमरामैन को दिखाएं ये कितना पानी है। अगर अभी अल्लाह पाक की रहमत है, बारिश बादल बने हुए हैं और अगर अभी बारिश आ जाए तो ये पूरा पानी वहाँ तक अल्लाह शाफी चौक तक फैल जाएगा और यहाँ तक फैल जाएगा। और आप ये देखें साथ साथ जितने लोगों के घर हैं, ठीक है, वो लोग कितने टेंशन में मुब्तला हैं, जिनकी दुकानें हैं वो लोग कितनी परेशानी में मुब्तला हैं। आज जुम्मा का दिन है, लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मस्जिद तक जाते जाते कपड़े तो उनके नापाक हो जाते हैं। मस्जिदों में जाने के वक्त भी मस्जिद के सामने पानी जमा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसकी कंप्लेन नहीं की, इलाका मकीन कंप्लेन करते हैं, हमने खुद भी कंप्लेन की है, मेरा घर थोड़ा सा साइड पे है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। एक बार गाड़ी आई है, ठीक है, उन्होंने एक बार पानी निकाला है, पता नहीं रात के 12 बजे आई है, वो भी अपना काम आधा अधूरा करके चला गया। आधा अधूरा काम क्या मुकम्मल किया? मुतालबा क्या होगा आपका? मुतालबा क्या होगा, इसे ठीक करें। मुल्क के हालात देखें ना आप, आवाम को परेशान किया हुआ है, शदीद अजियत में डाला हुआ है, ठीक है। ये मौजूदा हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की ये नाअहली है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये इसमें सूबाई हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती, हमारे MPs कोई तवज्जो नहीं देते हैं, MNAs कोई तवज्जो नहीं देते। हमने MNAs MPs तक कंप्लेन करवाई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। आप ये देखें ना, इस हाल में यहाँ से कौन गुजरेगा और कैसे गुजरेगा। रात को आप ये देखें ना, चोरियाँ डकैतियाँ भी आम हैं। रात को आप इस पानी से गुजरेंगे, आगे किसी ने आपको पकड़ लिया और आपसे आपका सामान खींच रहे हैं, नकदी खींच रहे हैं, पीछे जा भी नहीं सकते पानी। बताएं फिर। जिस तरह इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, मसाइल से दरपेश हैं, दुकानदार भी बड़े परेशान हैं, मज़ीद इनसे भी जानते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं यहाँ पर अल्लाह शाफी रोड के, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सीवरेज का पानी जमा है तो इन्हें भी बड़ी परेशानी का सामना है। भैया, कितने % कारोबार जो है आपका मुतासिर हुआ है और कितने परेशान? भाई ये जब से पानी हुआ है ना, पानी की वजह से बहुत सेल कम हो जाती है। ये पानी होता है ना, कोई आता भी नहीं है। ये हमारे को 25 दिन हो गए दुकान लगाए हुए। ये इस रोज़ का यही है, शाम को आ जाता है 1-12 बजे, फिर आ जाता है पानी। ये पानी की वजह से बहुत परेशान हैं हम। और इस वजह से हुकूमत से क्या मुतालबा करें? ये भाई इनको साफ कराए गटर को। ये पानी ये रोड पे खड़ा हुआ है, सेल होते नहीं है, दुकान के किराए भी होते हैं, मकान के भी होते हैं, ये हमारे कहाँ से भरेंगे। ये बहुत ये गंदगी हुई है। ठीक है, गंदगी से बड़ा परेशान है, इस हवाले से मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। भाईजान, ये बताइएगा कि जिस तरह से हम मसाइल के हवाले से बात करें, दुकानदार हज़रात परेशान है, इलाका मकीन परेशान है, सभी परेशान है, कितनी परेशानी का सामना आपको? भाईजान बहुत परेशानी है। कितनी दफ़ा तो हम गए हैं उनको बुलाने के लिए, कोई वास्ता वो कोई आते नहीं है। वो भाई इधर दुकानदार है, उनके पास काम करते हैं हम। यहाँ 7 घर है, यहाँ से गटर का पानी है सारा, कपड़े गंदे हो जाते हैं, डेली तो 10 बार कपड़े चेंज करके आने पड़ते हैं। ठीक है, और इस हवाले से मकामी सियासतदान भी कोई बात नहीं सुनते? नहीं, कोई भी नहीं। जिसको पैसे दो वही आता है, काम करके थोड़ा सा चला जाता है। उधर जाते हैं, वो कहते हैं उसको कहो, उसको कहो, इसको कहो। भाई जिसको कहते हैं थोड़े से पैसे देंगे आपको, ये आके साफ़ कर दो, वो आते हैं साफ़ करके पैसे लेके चले जाते हैं। ठीक है, आप सुन सकते हैं नाज़रीन, इलाका मकीन जो है उनका यही कहना है कि जब तक वासा एहलकार जो हैं पैसे नहीं लेते तब तक कोई काम भी नहीं करते। हम बिल भी अदा करें, उसके बावजूद भी हम अगर इन्हें पैसे दें तो ये सरासर ज़्यादती है। और इस सूरत हाल में आप देखें कि दुकानों के सामने भी अभी घंटे 1.5 घंटे बाद सारा पानी जमा हो जाएगा, जिस तरह अभी सामने घरों के सामने पानी है। मज़ीद भी मुश्किलात आपको सुनाते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम आपको यहाँ के मनाज़िर दिखा रहे हैं, मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि मसाइल कितने हैं इन्हें यहाँ से गुजरना इनका कितना मुश्किल है, क्योंकि जगह जगह जो है पानी जमा हो जाता है और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन अभी बेहद परेशान है और गुजरना भी इनका मुश्किल है। घरों के बाहर सारा पानी जमा है और कितने अरसे से पानी जो यहाँ ठहरा हुआ है और सीवरेज का निज़ाम दरम भरम इलाके में। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अपना कितना अरसा हो गया यहाँ पर जो है पानी इस तरह से जमा रह रहा है और इसके साथ साथ कितने मुश्किलात हैं? ये तो भाई रोज़ का मसला है यहाँ पे। तकरीबन आए दिन गटर लाइन बंद हो जाती है और पानी उबलता रहता है। पीछे मोहल्ले में देखें, पीछे से पानी आता है, इधर उधर से पानी आता है, तो इधर ये रोज़ का तकरीबन मसला बना हुआ है। ये सीवरेज लाइन ही तकरीबन नहीं डलेगी। ठीक है। और जब पानी जमा हो रहा था क्या वसाइल कार यहाँ पर आते हैं पानी? कोई भी नहीं आता है देख के चला जाता है, आता है देख के चला जाता है। उसके बाद जब घरों के सामने पानी जमा हो जाता है, मोटरसाइकिल पे भी घरों से बाहर निकलना कितना मुश्किल है? पैदल गुजरने का रास्ता ही नहीं है। देखें अभी लेडीज़ गुजरी हैं तो पानी में से गुजरी हैं। अभी सूरत हाल में जो है कंप्लेंट्स भी आप वासा के दफ्तर में ज़रूर करते होंगे, तो कंप्लेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आता है? कंप्लेन वीडियो भेजी हुई हैं बना के, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कोई रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आए दिन ये भाई खड़े हैं पीछे, इन्होंने कंप्लेन अलग की है, मैंने अलग की है, भाई ने अलग कंप्लेन, 50 कंप्लेनें गई हुई हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं कोई रिस्पॉन्स। दूसरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो आपके इलाके में आकर तब मशीनरी एहलकार और उसके बाद अफसरान आए थे यहाँ सफाई करने? इधर कौन आता है भाई, छोटा मोहल्ला है, इधर कौन आता है? कोई भी नहीं आता। अभी इस हवाले से आला हुकाम से मुतालबा क्या होगा? क्या मुतालबा करें, हमें बस ये मसला हमारा हल हो जाए और क्या मुतालबा करेंगे। इसके साथ साथ गंदगी के भी मसाइल यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। मच्छर इतने हुए हैं जिसकी हद नहीं है। आए रोज़ डेंगू वाले तो आए हुए होते हैं, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। और जो घरों में पानी आ रहा है क्या वो पीने के इस्तेमाल करने के काबिल है? क्योंकि जब हम देखते हैं सीवरेज लाइन जहाँ ख़राब होती हैं, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मिक्स होकर पानी आ रहा होता है, तो घरों में जो पानी आ रहा है वो कैसा है? भाई इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहेगा। गटर का पानी जहाँ मिक्स हो जाए कहाँ इस्तेमाल के काबिल रहता है। जो यहाँ के मकामी MPMN है वो आपकी यहाँ पर कोई दरखास्त? नहीं कौन सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के सामने आपका क्या मुतालबा होगा? जिस तरह से वो बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं पंजाब भर में सफाई मुहिम के हवाले से, उनसे क्या मुतालबा होगा आपका? बस हमें भाई हमारा मोहल्ला साफ़ चाहिए और हमें कोई हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मोहल्ला हमें साफ़ चाहिए। और इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी जो है इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, फर्स्ट क्लास, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम। बड़े मसाइल हम देख रहे हैं आपके मोहल्ले में, तो सारी गलियां भरी पड़ी हैं गंदे पानी से। ये अरसा कब से चलता है? ये कितने अरसे से जो है मसाइल चलते आ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन यहाँ पानी ना हो। मुसलसल पानी रहता है। ठीक है। ये कितने महीनों है, कितने साल? सुने इसकी एक वजह ये भी है कि हम शहर के दो बनों के दरमियान बैठे हैं। पहले आज से 30-40 साल पहले ये का MDA रोड बनाया था बन के तौर पर, ताकि पानी शहर में दाखिल ना हो। इसके बाद ये सेवड़ा चौक वाला रोड बनाया गया। अब आपके सामने हेड मोहम्मद वाला बना दिया गया। ये इन दो रोडों के दरमियान ये इलाका ये वैसे भी 2 फुट नीचे है। इसकी वजह इन दोनों की सीवरेज का पानी भी यहीं आ जाता है। बाकी रही बात हुकूमत की, हुकूमत के हालात आपके सामने हैं। 1000 गुना बिल बढ़े हैं, जिसका बिल 300 आता था 3000 आ रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ सरकारी पानी घरों में आता ही नहीं सिरे से, और पानी आता ही नहीं, बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। और जब बिल ना भरो सबसे पहले आके सीवरेज वाले खाने में ईंट लगा देते हैं। हालांकि बाहर पानी खड़ा होता है, ना भी जाए सीवरेज में तो सड़क पे आ रहा है, हम भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वासा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह इतने बिल बढ़ाए हैं, कम से कम अपनी कारकर्दगी बेहतर करते। अब मरियम नवाज़ को ये चाहिए कि वो कम से कम इन्हें मॉनिटर करे, इलाकों को जो है ना दुरुस्त करे। मॉनिटरिंग ही की कमी आ रही है, क्योंकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ तो अरबों रुपए का फंड्स जो है मशीनरीज भी दी गई, फंड्स भी दिया गया, और इस सूरत हाल में जो है अब यहाँ पर कोई अलकार नहीं है। अरबों का फंड तो वो जो दे रहे हैं वो तो अलग है, जो हम हर महीने हज़ारों का फंड दे रहे हैं, जिसे आप कैलकुलेट करें तो करोड़ों का बन जाता है। मैं सिर्फ अपने एक घर का बिल 3000 दे रहा हूँ। वासा का? जी, वासा का। और ये पूरा मोहल्ला वासा के बिल अदा कर रहा है? पूरा बिल वासा अदा कर रहा है। उसके बाद भी अगर ये मसाइल रहेंगे ये तो मसाइल हैं। अभी जो घरों में पानी आ रहा है उसकी सूरत हाल के हवाले से बताइए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब वासा के मसाइल होते हैं तो घरों का पानी भी इस्तेमाल करने काबिल नहीं होता। कितना दूर से आप भर के लाते हैं? उसे तो छोड़ देना, ये तो हालात ही पतले हैं। इस वक्त तो जीना ही मुश्किल हो गया इस मुल्क में। हमारे बस में नहीं है, वरना हम भी चले जाते। जो हालात पैदा कर दिए इन्होंने, महंगाई आप देख लें, टैक्सेस आप देख लें,
बिजली के बिल आप देख लें, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 500 गुना। मेरी उम्र 64 साल है, 64 साल में हम देख रहे हैं महंगाई आहिस्ता आहिस्ता हुई है। जब भी हुई है आहिस्ता आहिस्ता हुई है, इतनी कभी नहीं हुई कि 100 रुपये वाला बिल डायरेक्ट 500 पे चला गया हो और 300 वाला बिल 3000 रुपये चला गया हो। और उसके बाद सहूलियात आपके सामने है। आज शुक्र ये है कि आज पानी कुछ कम है, वरना यहाँ से गुजरना महाल होता है। साइड की गलियों का भी यही हाल है। अभी हम पीछे देख रहे हैं काफी पानी, अभी ये पानी कम है। ये पानी बहुत कम है, ये आधो आज से भी कम है। ये राजपूत हाउस से शुरू होता है और वो उधर ड्यूक स्कूल तक जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब ज़रा हल्की सी बारिश हो जाए, ये कालरू रोड के स्कूल सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि पानी अंदर चला जाता है स्कूलों में। इस सूरत हाल में जो है हम जो मसाइल यहाँ देख रहे हैं, तो इस सूरत हाल में जो है आप वासा इंतज़ामिया के सामने क्या मुतालबा रखेंगे और वासा इंतज़ामिया का जो है क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ? वासा इंतज़ामिया को यही चाहिए कि जिस तरह रिकवरियाँ स्पीड से करती है उसी तरह अपनी प्रोग्रेस भी दिखाए ताकि अवाम इससे खुश हो। और फिर क्या मसाइल होते हैं ये सारा कुछ अच्छा मज़े की बात है, इस इलाके में तालीम याफ्ता तक का बैठा है सारा। आप किसी दिन बारिश के दिनों में आ जाएं, आपको यहाँ तमाम स्कूल बंद नज़र आएंगे क्योंकि ज़ाहिर है पानी खड़ा होता है। जिस स्कूल के आप सामने खड़े हैं इसके आगे 2 फुट पानी होता है, इसके आगे खुद पानी है, स्कूल के आगे पानी है और बच्चों का आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। सर वो बिल्डिंगों के अंदर पानी चला जाता है और बेहतरीन स्कूल है, 2-2 फुट पानी स्कूल के अंदर चला जाता है और वो 2 दिन तक पानी नहीं निकलता। इस तरह से अंकल आखिर में ये बता दीजिएगा, आप इस इलाके में कई सालों से रह रहे हैं, इस इलाके में क्या देख रहे हैं? जब जब से हुकूमतें या वक्त बदल रहे तो इधर की महरूमियाँ और इधर के मसाइल बढ़ ही रहे असल हैं। में देखें इलाके का जो नाजिम है ना, जो पहले नाजिम था उसके दौर में ये मसाइल बहुत कम होते थे। वो एक्टिव आदमी था, वो मसाइल को हल भी करता था, सारा कुछ। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ ये मसाइल आपके बेहद बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ मकामी सियासतदानों का भी हमें कोई ख़ास यहाँ कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा। अब वक्त के साथ साथ अगर ये यहाँ पर इस तरह से मसाइल बढ़ते रहे तो आपके, क्योंकि यहाँ पर आप कई सालों से रह रहे हैं, आपकी आल औलाद नहीं यहाँ रहने, तो क्या मसाइल आप आने वाले चंद सालों में इस तरह से यहाँ पर देखेंगे? क्या हालात? देखें इस मसले को जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ जो है ना वो CM ही हल कर सकती हैं। क्यों कि ये उन 2 रोडों के दरमियान इलाका है जो नीचे है। इधर भी शहर का बंद था, इधर भी शहर का बंद था, दरमियान में ये आबादी है। जब तक इन रोडों को ऊंचा नहीं किया जाता, सीवरेज का लेवल उनके बराबर नहीं किया जाता, ये मसाइल जो के तू ही रहेंगे। सारा बारिश का पानी जितना भी आसपास के इलाके हैं इधर ही सारा इसी रोड पर आ जाता है। और इस रोड पे अब जायदादों की ये हालत है कि लोग किराए पर मकान नहीं लेते। आप यहाँ घूमे फिरे आपको जगह जगह किराए के मकान खाली नजर, दुकानें भी हमें अक्सर बंद नजर सारी बंद नजर आ रही है। यहाँ पर तबाह, कारोबार तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया, इलाका मकीन परेशान है। इन गलियों से गुजरना स्टूडेंट्स का, बच्चों का बड़ा मुश्किल है। और आप देखें यहाँ पर जो मनाजिर हैं, इन तमाम सूरत हाल में इलाका मकीन बेहद परेशान है। वज़ीर आलम मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जल्द से जल्द खुदारा हमारे ये मसाइल हल करें, क्योंकि हम भी जो है टैक्स भरते हैं, हम भी वासा के बिल अदा करते हैं, हम भी जो है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बनती हैं रियासत की, हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, रियासत भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे और हमें जो है सहूलियात फराम करे। इस तमाम सूरत हाल में जो है मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद उनसे बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं, मसाइल पर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जिस तरह से सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, वहीं पर कई बीमारियाँ भी इलाके में फैल रही हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना रहता है। इन्हें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि जिस तरह अभी यहाँ मसाइल देख रहे हैं, दिन ब दिन मसाइल यहाँ आपके बताया गया कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हल करने की तरफ इंतजामिया तवज्जो नहीं की तरफ कोई भी नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं। हम कंप्लेन कर रहे हैं, वासा की तरह काम को कुछ भी किया है ना, नहीं यहाँ गाड़ी भेजने के लिए भी वो राज़ी नहीं है। और बिल वगैरह वो ऐसे टाइम पर लेते हैं कि जैसे आप ना भरो तो आ जाते हैं टाइम पर, गटर बंद करने आ जाते हैं। यहाँ बच्चों का गुजरना मुश्किल है, नमाज़ों का गुजरना मुश्किल है, बहुत मसाइल है। ये आज से नहीं है, यहाँ बारिश खड़ी हो जाए तो उसमें बड़ा मसला होता है, बहुत प्रॉब्लम खड़ा होता है। कितने सालों से ये मसाइल यहाँ पर जूझते हैं? ये 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ये मसाइल। पहले भी थे 2-3 साल से मजीद बढ़ गए? पहले थे, कम थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए।
मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अच्छा, इसी रोड के ऊपर और सीवरेज के ऊपर ही इलेक्शन के दौरान सियासतदान आपसे वोट लेकर चले गए। बिल्कुल उसके बाद इलेक्शन के बाद दोबारा चक्कर लगा किसी हम नहीं, किसी का नहीं। इलेक्शन के दिनों में यहाँ पानी नहीं खड़ा होता था, उस टाइम ये सीवरेज ठीक थी, हर चीज़ ठीक थी। जैसे इलेक्शन हुए उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद जो है मसाइल हल करने कोई आ ही नहीं रहा, और दोबारा अगर आप चले जाएं तो क्या रिस्पॉन्स? बस यही है गंदगी, आप खुद देख रहे हैं, आप सामने हैं, आपके सामने। यहाँ नमाज़ों को गुजरना मुश्किल है, बच्चों को आना जाना मुश्किल है, घर वाले ले नहीं सकते। पानी के अंदर सब्ज़ी की दुकानें हैं, दही वाले दूध वाले बैठे हुए हैं, क्या करें। अच्छा, इस करके थक चुके हैं, लेकिन वो नहीं सुनते, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी इस सूरत हाल में जो है आपका आला हुकाम से मुतालबा क्या होता है? उनका यही हमारा मुतालबा है कि इस मसले को सीधा किया जाए, जो भी है इसका मुस्तकिल जो हल है वो किया जाए। ये फर्जी तौर पे नहीं कि भाई आज हमने किया तो कल आके ठीक कर गए, हफ्ते बाद फिर वही मसला। बिल्कुल ऐसे। बच्चों का स्कूल जाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मसला। स्कूलों के आगे भी पानी जमा है। भाई स्कूलों के आगे, ये आपके सामने है, ये आगे ड्यूक स्कूल है, वहाँ भी यही सिस्टम है, यही प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। पेपर के दिन है, लेकिन बच्चे फिर भी जाते हैं, क्या करें। ठीक है, मजबूरी के तहत जाहिर सी बात है। अपना जब घरों के सामने पानी जमा होगा और उसके बाद घरों में भी आप सुख का सांस नहीं ले पाते होंगे, बड़ी स्मेल अंदर आ जाए, घरों के अंदर आ जाता है पानी भी दाखिल हो रहा है, तो स्मेल सीवरेज का पानी भी साथ मिक्स हो रहा है। और इन्होंने अब क्या किया, वासा वालों ने यहाँ की सीवरेज लाइन बंद है, टाइम का पानी नहीं आता इस एरिया का। पीछे आ रहा है, आगे भी आ रहा है, इस एरिया में नहीं, लेकिन बिल आ रहे हो। बिल आ रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है? हाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन दूर है, नांडला चौक। ठीक है, मतलब दूर से जाकर पानी भर के लाते हैं, फिर ही जो है इस वाले पकाने का पीने का वहीं से लेकर आते हैं, क्या करें। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिस पानी से आप नहा रहे हैं और वो जहरीला पानी है, जिल्द की कई बीमारियाँ फैलती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जब सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो उस प्रोग्राम के तहत यहाँ कोई अफसरान इदारे या कोई जो है वासा इंतजामिया की तरफ से कोई भी मशीनरी यहाँ पहुँची? कोई मशीनरी, कोई चीज़ नहीं है, कोई वासा का काम, कोई अफसरान, कोई नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ? वो यही कहेंगे कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, काम यही है जो आवाम को नज़र आ रहे हैं। बातें जो है वो काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल काम चाहिए हमें, जब तक काम आए आवाम के। क्योंकि वोट लेने के लिए तो ये खुद ऐसे आ जाते हैं, ये ज़िंदगी में भी बैठे होते हैं। जब वोट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद आप कौन हम हमको आप कौन हम कौन, उसके बाद ये मसाइल जो हैं काफ़ी ऐसे चलते आ रहे हैं। नौजवान भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कितना मुश्किल होता है इस सड़क पर आपका मोटरसाइकिल चलाना, गुजरना, घर वालों को लेकर जाना और काम शाम करना कितना मुश्किल है? यहाँ से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ से आप यानी कि बाइक से आप नहीं गुजर सकते। इवन के यहाँ पे इतना पानी होता है कि आप उधर तक नहीं जा सकते, इस दुकान तक भी नहीं जा सकते, इतना यहाँ के पानी की सूरत हाल होती है। और वासा वालों की जो है ना, इनके पैसे वो हर महीने बढ़ते चले जाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये। जब इनको फ़ोन करें, ये कभी भी जो है ना टाइम पे नहीं आते। इन्हें एक दफ़ा फ़ोन करें कभी भी नहीं आते, 2 दफ़ा फ़ोन करें कभी भी नहीं आते। ये सूरत हाल आपके सामने है। और जब भी आप कॉल करें टाइम पर भी नहीं पहुँचते, और साथ ही साथ जो ये मसाइल हैं आपकी सेहत के लिए कितना नुकसान है? बहुत नुकसानदेह हैं। इवन हमारे घरों में जो है वो स्मेल आती रहती है सारा टाइम। अब ये सामने जो है ना उन गटरों का भी यही हाल है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, सामने मस्जिद में आप लोगों ने जान छोड़ दिया, मस्जिद उस मस्जिद में तो नमाजियों की तादाद भी काफ़ी कम हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम हो गई है इस वजह से। ठीक है, और अमूमी तौर पर सारी सड़कें ऐसे ही भरी रहती हैं पानी से तकरीबन। ठीक है, सारी सड़कें जो है पानी से भरी रहती हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो है मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। भाईजान ये बताएं, जिस तरह से आप मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जिन जिन मसाइल से आप दरपेश हैं, आपको सामना है जिन जिन मसाइल का, उससे कितना परेशान है और आपकी मुश्किलात में कितना इजाफा होता है? बहुत नुकसान है भाईजान। ये दही वाली दुकान है सामने, ठीक है, फूड वाले आते हैं और चेक करके 10-10 हज़ार का चालान कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता यहाँ पे सारा पानी है बड़ा, इसका चालान कोई नहीं है, कोई नहीं भरता। और डेंगू वाले आते हैं, पानी चेक करेंगे, भाई इसका बाहर का नहीं पता क्या हुआ है हालात। जहाँ इदारों ने पैसे लेने हैं वहाँ पर वक्त पहुँचेंगे, जहाँ मसाइल हल करने हैं वहाँ पर इदारे नहीं पहुँचेंगे। और बिलों में 500 रुपये कचरे वाले का टैक्स है, कचरा उठाने का, ठीक है, और फिर पूरा कचरा भी नहीं उठाते, वहाँ पे सारा कचरा पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये देखो, ये इसके अंदर पड़ा है कचरा, वो नहीं उठाते। आपके जैसा दही और मिल्क शॉप है बड़ी, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जब पानी जमा होगा तो ग्राहक भी इस तरफ आपकी दुकान पर नहीं आएगा। 500 रुपये टैक्स लगाए हैं बिलों में, लेकिन काम कुछ कक्के का भी नहीं है। ठीक है, जब से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं आपको कितना नुकसान हो रहा है और दुकानदारी कितना मुतासिर? ये हमारी दुकान है, यकीन करो किसी काम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम बिल्कुल सिफर सिफर है।
ठीक है, अभी इस हवाले से आला हुकाम से वज़ीर आला मरीम नवाज से आपका क्या मुतालबा होगा, क्योंकि सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू है, ये भी पंजाब का हिस्सा है, ये भी जो हिस्सा है मुल्तान का बड़ा कदीमी और बड़ा एक पुराना हिस्सा है, तो यहाँ पर जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो आपका क्या मुतालबा होगा? मरियम नवाज को यही कहना चाहेंगे भाई ये सही करवा दे, बाकी बातें तो बहुत हैं, वो तो कहने में चावल लेना देना वो तो सारा कुछ होता रहता है, लेकिन जो काम करवाने के वो नहीं करवाते। आप एमडी चौक वाला रोड देख लो, ठीक है, 5 साल हो गए वैसे ही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लोग तंग हो रहे हैं, स्कूलों आने जाने, वो पिछला रजाबाद वाला पकड़ना पड़ता है उनको भी, कोई हालात वैसे भी है, सिर्फ भाई 500 रुपये बिल कचरों वाले का टैक्स, उसका टैक्स, अगली बात ये है जो कचरा उठाने आता है उसे जब 50 रुपये ना पकड़ा और नहीं उठाता, ठीक है, टैक्स भी भरें, ऊपर से जो है इन्हें पैसे भी दें, तब जाके काम होंगे इस मुल्क में। और इसके साथ साथ जो वासा इंतजामिया की तो गफलत सामने नज़र आ रही है, और यहीं पर सफाई सुथराई का भी निज़ाम नहीं है। सफाई वैसे हम कहते हैं निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे इदारे वालों ने हमारे मोहल्लों का तो बेड़ा गर्क कर। और वो जब कचरे वाला अपनी भाई मैं नहीं उठाता भाई इवें कहना चाहिए शाम को तड़ी से उठाएगा, ठीक है, और 50-100 रुपये साथ वाली देगी, फिर जाके वो उठाएगा कचरा, और फूड वाले आएंगे और थोड़ा सा कुछ भी हुआ भाई सारा कुछ सही है और एक मक्खी भी बैठी हो भाई चलान है 10,000 का। ये जब भी हम देखते हैं कि जिस तरह से फूड डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट भी देखें, उनने अगर चलान करने पैसे लेने आपके पास सब आएंगे, मसाइल मकामी सियासतदान भी यहाँ पर दोबारा नहीं आ रहे, इलेक्शंस के बाद कोई भी नहीं आ रहा, जो इलेक्शन से पहले वादे दावे किए थे उनका क्या बना? कुछ भी नहीं बना, यही बैठे हैं, यही पहन के बैठे हम भी। हाँ, और जाहिर सी बात है सारा दिन जब दुकान पर बैठते होंगे इतनी स्मेल आती होगी, कई बीमारियों में आप मुब्तला हैं जी, और घर जाके 6 बार नहाना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, और जब बारिश आ जाए फिर तो मेरे ख्याल में आपकी दुकान आप 2-3 दिन दुकान नहीं खोल, दुकान बिल्कुल नहीं खोलते, 2-3 दिन क्या हफ्ता पूरा नहीं खोलते, हफ्ता लग जाता जी, और घर जाके वो घर वाले कहे भाई कमा के कहाँ से कमाए, कुछ बनेगा तो फिर कमाएंगे। बिल्कुल ऐसे इस तमाम सूरत हाल में नाज़रीन यहाँ पर मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, आप बात करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि जिस तरह से ये मसाइल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलाका मकीन परेशान है, बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, नमाजी हजरात मस्जिद जाने के लिए परेशान हैं, दुकानदार हजरात जो हैं वो भी परेशान हैं, मगर फिर भी हमारे इदारे जो हैं खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं और इस इलाके के जो मसाइल हैं वो हल करने में कोई भी नज़र नहीं आता। और इस सूरत हाल में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जो सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है, हम ये पूछना चाहेंगे क्या ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये अभी जो पानी का लेवल है अभी बताया जा रहा है इलाका मकीनों की तरफ से अभी थोड़ा कम है, जिस तरह शाम हो जाएगी तो यहाँ पर 2 से 3 फुट भी पानी जमा हो जाएगा, बारिश आ जाए तो एक हफ्ता पानी कहीं नहीं जाता। मज़ीद इलाका मकीनों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का मसला। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इस तमाम सूरत हाल में कितनी परेशानी है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का कर, अच्छा ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मसाइल यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से घर से बाहर निकलना भी कितना मुश्किल? जी काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, आने जाने में, नमाज में, हर चीज़ में बच्चे को छोड़ने काफ़ी तकलीफ पड़ जाती है। ठीक है जी बात बहुत परेशान है, ये 2-3 महीने हो गए ऐसे चल रहा है, एक दिन पानी। क्या घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है? जी नीचे घर है, 7 घर है, उधर भी चला जाता है, बिल्कुल करीब काफ़ी घर के अंदर भी चला जाता है। ये खाली मेन पे नहीं, पीछे गली में सारा पानी है, बड़ा बंदा अभी नमाज पे आ रहे थे, सारे पाँव सारे गंदे हो गए। ठीक है, नमाज पढ़ने भी नमाज ही नहीं जा सकते, यही बात है। ठीक है, और इस सूरत हाल में जो है हमारे इदारे जो हैं इनसे आप क्या मुतालबा करेंगे और वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सामने आपका क्या मुतालबा? जी बात जितना कोशिश हो सके जल्दी काम करा दे, हमारा तो यही फ़ायदा है भाई, चलो जल्दी काम हो जाए। ठीक है, और जो पानी घरों में आ रहा है क्या वो इस्तेमाल करने के पीने के काबिल है? नहीं वो काबिल नहीं है, स्मेल वाला होता है पानी। ठीक है, वो भी समझे हम जहर आलूद। हाँ जी बिल्कुल, स्कूल जैसे बात है, स्कूल के सामने सारा पानी खड़ा होता है, इस वजह। मकामी सियासतदान दोबारा यहाँ चक्कर लगा रहे हैं मसाइल? नहीं यहाँ नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा जो मसाइल हल करने के लिए मकामी सियासतदान भी नहीं आ रहे और मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं हमारे। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बेहद परेशान है। और इस सूरत हाल में जब वासा इंतज़ामिया के दफ्तर आप शिकायत लेकर पहुँचते हैं, उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स क्या रवैया? बस वो अब 2-3 दिन बाद आते हैं, खोलते हैं, फिर शाम को बंद हो जाता है। ठीक है, बस वो 1-2 दिन का ये फ़ायदा होता है, उसके बाद परमानेंट यहाँ पर हल नहीं हाल हो रहा है, मुस्तकिल हल यहाँ नहीं हो रहा, आते जाते बहुत परेशानी है बड़ी, आते जाते बेहद परेशानी है। और इस सूरत हाल में नाज़रीन जिस तरह आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, मज़ीद भी ये हालात आप देखें कि कचरे का भी ढेर है
और जगह जगह जो है यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइंस ख़राब होने की वजह से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन बेहद परेशान है और इस सूरत हाल में मुतालबा यही इनका है कि हमारे जो मसाइल हैं इन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो चुका है। जब घरों के आपके सामने आप घरों से निकलें और घरों के सामने पानी जमा हो तो उस सूरत हाल में जो है आप किस तरह से घर से बाहर निकलेंगे। मोटरसाइकिल पे हो, आप गाड़ी पे हो, किसी चीज़ पर भी हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस सूरत हाल में जो है आवाम बेहद परेशान है। मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, दुकानदार हजरात भी जो है मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से जो है इनका कारोबार यहाँ मुतासिर है। जिस तरह अभी यहाँ देख रहे हैं हम, गोश्त की दुकान है और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं हमारे साथ और जानते हैं कि जब से मसाइल चल रहे हैं तो ग्राहकों का क्या यहाँ पर रुझान है और जहाँ एक तरफ महंगाई है और दूसरी जानिब ये मसाइल, तो ये मसाइल कितना परेशान कर रहे हैं इन्हें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है पानी के मसाइल हैं, तो उस हवाले से दुकानदारी कितना मुतासिर है? दुकानदारी तो इतनी मुतासर है जी कि ग्राहक आ ही नहीं रहा। सुबह से बैठे हैं, 2 मुर्गियाँ बेची हैं अभी तक, सिर्फ इस पानी की वजह से। कोई नहीं आ रहा है ना जा रहा है इधर से, और ये पानी बढ़ेगा और भी यहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक हम खड़े हैं। ये मतलब शाम तक बढ़ के आपकी दुकान के आगे सारा ये सारा गटर का पानी है, स्मेल इतनी हुई पड़ी है कि बहुत बुरा हुआ अपना हाल। यहाँ हम दुकानों का किराया भी पूरा नहीं कर सकते। जिस तरह आपकी तो गोश्त की दुकान है, तो अगर हम देखें कि जिस तरह से खाने पीने की चीज़ें हैं वो लोग तो बड़ी एहतियात करते हैं और उस हवाले से फिर ग्राहक जो इधर रुझान भी बहुत बिल्कुल नहीं आ रहा जी। ग्राहक इधर आ नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा ग्राहक इस स्मेल की वजह से। ठीक है, तो ये मेहरबानी हो गवर्नमेंट की, तो इसको खुलवाएं गटर को, हमारे कारोबार में भी कोई इजाफा हो। बिल्कुल, ऐसे महंगाई से कारोबार या मुतासिर और दूसरी महंगाई से तो तंग आए हुए हैं, ऊपर से ये पानी ने हमें परेशान कर रखा है। ठीक है, अच्छा, इदारे के जितने एहलकार हैं उनको आप यहाँ देखते हैं काम करते हुए, एक्टिव हैं? भाईजान बोर्ड के दिनों में आते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछने आता यहाँ पे क्या हो रहा है। बोर्ड लेना होता है तो फिर कहते हैं जी हम अभी का आपको काम करवा देते हैं। बोर्ड लेने के बाद कोई इधर शक्ल भी नहीं दिखाता अपनी। चाहे उनके डेरों पे भी जाओ, पूछो उनसे, कहो कि यार आपने हमारे हल्के से बोर्ड लिया है, जीते हैं, कुछ कह रहा हमारे हल्के का, कोई नहीं सुनाई देता। कोई किसी किस्म की भी सुनवाई ही नहीं दे रहा। हाँ जी। तो अभी सूरत हाल में जो है आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा होगा? और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जिस तरह सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस प्रोग्राम के तहत हम देख रहे हैं कि जिस तरह लाहौर और वहाँ पर सफाई सुथराई की मुल्तान में नज़रअंदाज ही किया गया, और आपके इलाके तो वैसे ही काफ़ी जो है इस हवाले से पसमानदा इलाकों में शुमार हुआ है। वो आपकी बात सही है, मगर हुकूमत को तो ये पूरा मुल्क एक नज़र देखना चाहिए ना। जब वो हुक्मरान बनते हैं तो कहते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, करना है उन्होंने कुछ भी नहीं होता। सीटों पे बैठ जाते हैं, फिर ऑर्डर दे देते हैं, देखने तो बाहर नहीं आते कि भाई ये क्या हुआ पड़ा है बाहर। ये देख लें, अपने कैमरे की नज़र से दिखा दें उनको कि ये हशर है, कारोबार मुतासर है। ठीक है, अभी सूरत हाल में जो है जो ये मसाइल हम यहाँ पर देख रहे हैं, मकामी सियासतदान इस चीज़ पर आपसे वोट तो ले गए, लेकिन अब जीतने के बाद दोबारा जब आप उनके पास जाते तो उनका क्या रिस्पॉन्स? भाईजान वो मिलते ही नहीं है, डेरों पे जाते हैं उनके पास कि भाईजान ये हमारा मसला हुआ पड़ा जी। हाँ जी, वो जो बैठे होते हैं उनके कोई नुमाइंदे बैठे होते कारकुन, वो कह देते हैं हाँ जी आएंगे तो हम बता देंगे जी उनको, बस इससे अलावा कोई बात नहीं होती। और इलेक्शन के दिनों में आपका खुद दरवाज़ा बजाएंगे, आएंगे दिनों में तो भाईजान वो आधी रात भी होती है तो आगे कुंडी खड़काए सोए पड़ों को उठा लेते हैं कि जी हमें वोट देना। वोट लेने के बाद शक्ल नहीं दिखाते कि हम कहाँ हैं। ठीक है, अभी इस सूरत हाल में जो है वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सामने आप क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? जिस तरह आपने वैसे ही महंगाई से परेशान है, दुकानों के किराए अदा अभी आपके नहीं हो रहे, और इस सूरत हाल में जिस तरह से दुकान का आपका किराया भी पूरा नहीं है और बड़े मसाइल हैं, तो क्या एहतजाज रिकॉर्ड? एहतजाज यही है हमारा कि हमारे हाल पे मेहरबानी की जाए, ताकि नहीं तो हम ये इलाका छोड़ देंगे और ये जाए कि दुकान लगाएंगे। नई दुकान लगाने के लिए भी फिर मसले मसाइल होते हैं। तो मरीम नवाज़ साहब से यही मेहरबानी है कि हमारे इलाके पे मेहरबानी करें, इसको खुलवा दें गेटर को, ताकि ये हम परेशानी से दूर हो जाए। ठीक है, और इस सूरत हाल में जो है आखिर में ये बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से आपने मुतालबा भी रखा, मसाइल भी हमने देखे, और जो यहाँ पर जब से ये मसाइल शुरू हुए हैं और अब तक लेकर आपके कारोबार कितने फ़ीसद जो है डाउन हुआ है? कितने फ़ीसद मैं कह रहा हूँ जी, काम रह ही नहीं गया बिल्कुल भी। जब हम पहले यहाँ ये गटर नहीं बनता ना, तो हम कम से कम 40-50 किलो माल निकाल लेते थे। और इस वक्त ये आप सारी गेटों पे देखने लगी हुई चिटें कि किराए के लिए खाली है, सिर्फ इस पानी की वजह से। हमारा भी यही ज़हन है कि अब अगर मेहरबानी हो जाती है तो बैठे रह जाएंगे, नहीं तो फिर हो के जाएंगे।
हाँ जी। जो है जिस तरह से नाज़रीन हम देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह इलाका मकीन बेहद परेशान है, दुकानदार हजरात बेहद परेशान हैं, सभी यहाँ पर बहुत परेशान हैं। और आप पीछे पानी की यह हालत देखें कि यहाँ पर जो है पानी अभी लेवल आप देखें कि यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है। इलाका मकीन बता रहे हैं कि अभी लेवल कम है, और जब शाम के टाइम जो है सारा पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है। जितना सामान जितना जो है यहाँ चीज़ें पड़ी हैं सभी जो है इस हवाले से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इलाका मकीन परेशान है, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, मगर हमारे इदारे खामोश तमाशाई हैं। और इस सूरत हाल में जो है हमारे इलाके जो हैं जितने भी इस तरह के इलाके यूनियन कौंसिल 1 है, उन हर इलाकों में जो है मसाइल का शिकार लोग हैं। यहाँ पर सीवरेज लाइंस की वजह से तो बीमारियों का भी शिकार रहते हैं, बच्चे जो हैं वो भी बीमार रहते हैं। और इस हवाले से जो है मज़ीद जिस तरह अवामी मसाइल हैं टीम आखिर का आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।